इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ किसको बोलेंगे? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। यानी Mg में इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन इन Mg कितने होंगे बताएं? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चाहे तो ऐसे बना के भी देख लें अपन। न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। फर्स्ट सेल के ये दोनों इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल के ये 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आउटर मोस्ट सेल के ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब रिपल्सन बिटवीन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, इंटरवेनिंग यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के सारे इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो देखो एक इलेक्ट्रॉन, ये टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 12 है। थोड़ा दिमाग लगाया करो, सोच के बताया करो। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट यानी एक इलेक्ट्रॉन अपन हटा देंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया वो 1, और न्यूक्लियस और उस 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो आंसर आएगा 11 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इन 11 इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन फोर्स होगा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील करेगा उस रिपल्सन को। उस रिपल्सन को फील करने से क्या होगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रखेगा जितना रखना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो एक न्यूक्लियस हो और एक इलेक्ट्रॉन हो तो सीधे सीधे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। अब उस इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कई सारे इलेक्ट्रॉन और हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं वो सब सिमिलर चार्ज के हैं। सिमिलर चार्ज के पार्टिकल्स क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। तो ये रिपेल करेंगे, वो रिपल्सन का इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर आएगा ही। तो ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन, दीज आर द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन विल रिपेल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसको ही स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। बताएं स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आया? हाँ सर। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता? जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको कम कर देता है। ये कैसे कम करता? तो इसके लिए जेड इफेक्टिव, जेड एटॉमिक नंबर, जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस समेशन ऑफ सिग्मा, एक फॉर्मूला है ये। इससे कैलकुलेट करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपन को मिलेगा। यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन अगर मान लो 12 है तो 12 के 12 का रिपल्सन नहीं लगेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, ये सब्ट्रैक्ट होके जो आएगा वो लगेगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करते कि ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है ये कितना रिपल्सन जनरेट कर रहे होंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए रूल है, ये जो सिग्मा है, अच्छा पहले इनको अपन लिख लेते, वेयर
Zeff, ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और Z जो है इट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट और स्लेटर कांस्टेंट। स्लेटर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करके बताया था। इन्होंने क्या बताया कि जो सिग्मा की वैल्यू है, ये वैल्यू डिफाइंड है। इन्होंने बताया कि सिग्मा 0.35 पर इलेक्ट्रॉन फॉर लास्ट सेल। लास्ट सेल को यहाँ nth सेल बोला गया है, सबसे बड़ा सेल। पर इलेक्ट्रॉन इतनी वैल्यू रहेगी इस सिग्मा की। और पर इलेक्ट्रॉन फॉर सेकेंड लास्ट सेल, यानी n-1 सेल। तो n-1 सेल में, सेकेंड लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड लास्ट सेल इनटू 0.85। तो ये सिग्मा की वैल्यू मिलेगी अपन को। इसके बाद सेकेंड लास्ट के बाद जितने भी सेल होंगे, हर सेल के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 पर इलेक्ट्रॉन फॉर n-2, n-3 एंड सो ऑन। सभी के लिए सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन 1 होगा। समझ में आ रहा है ये कि लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 0.35। सेकेंड लास्ट सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सब की वैल्यू अगर फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल एंड सेकेंड लास्ट सेल इंटू 0.85। और थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट जितने भी होंगे, सब इलेक्ट्रॉन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात और, व्हेन फर्स्ट सेल इज लास्ट सेल, जब पहला ही सेल लास्ट सेल हो जाएगा, जैसे हीलियम में होता है, देन सिग्मा इक्वल टू 0.30 पर इलेक्ट्रॉन। जब पहला ही सेल लास्ट सेल होगा, तो पर इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.30 सिग्मा की वैल्यू लेंगे। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को शो कर रहा है। अब रिपल्सन को शो कर रहा है, इसीलिए देखो यहाँ पर अपन इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ये जो ये है, ये साइन समेशन का साइन है। अब अपन mg के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो mg लिखा अपन ने, एटॉमिक नंबर 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास।
इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो पहले अपन कॉन्फ़िगरेशन कर लें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन 11 होंगे। इसमें nth यानी सबसे बड़ा सेल कौन सा है? थर्ड। फिर ये सेकंड, ये सेकंड, ये फर्स्ट। तो थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें से लास्ट इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे क्योंकि पूरा का पूरा रिपल्सन उसमें फील होगा। तो जिसको फील होगा उसका रिपल्सन काउंट नहीं करेंगे। वो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन में ही सिग्मा की वैल्यू काउंट की जाती है। तो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आएगा? इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ये आ जाएगा। बाकी एक इलेक्ट्रॉन और है तो उस पे ये पूरे मिलकर रिपेल करेंगे, तो उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे अपन। अब इसमें पर इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल है थर्ड सेल, तो पर इलेक्ट्रॉन कितना? तो अपन 1 इंटू 0.35 कर देंगे, ये आ जाएगा 0.35। इसके सेकेंड लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 8 इंटू 0.85 कर देंगे, कितना आएगा? बताएं। 6.8। 6.8 यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद 2 बचे हैं तो 2 इंटू 1.00, तो ये इतना आ जाएगा। अब इसका समेशन करना है अपन को। समेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5, 8, 3, 11 और 6, 2, 8, 9। इसको बोलेंगे अपन समेशन ऑफ सिग्मा। और जब इसका जेड इफेक्टिव निकालना होगा तो अपन 12 माइनस 9.15 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 2.85। इसका मीनिंग ये हुआ कि Mg के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन हैं, लेकिन उसका जो प्रोटॉन के कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक रिपल्सन फील होगा वो 2.85 प्रोटॉन के बराबर होगा। बाकी का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कैंसिल हो गया ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये कि रियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करता है। इससे अपन रियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फील कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन वो एज्यूम कर सकते, वो अपन अंदाज़ा लगा सकते कि वैसे अपन 12 प्रोटॉन समझ रहे हैं, वो 12 प्रोटॉन की तरह अट्रैक्शन में काम नहीं करेंगे, वो काम करेंगे 2.85 प्रोटॉन की तरह। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बीच में आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम चार्ज के हैं, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। वो रिपल्सन फोर्स जाकर के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिसके कारण ये अट्रैक्शन फोर्स उतना फील नहीं कर पाएंगे जितना 12 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। वो अट्रैक्शन फोर्स में कमी आएगी। कमी आने के बाद जो बचा हुआ रहेगा वो 2.85 के हिसाब से अपन सोचेंगे। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा? बताएं। ये कौन? हाँ सर। हाँ सर। अब हाँ सर। हाँ, अब देखो ऐसा ही अपन को अगर
ये दिया गया है Br35। इसका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, कर लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा अपन को। तो Br35 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। अब इसके इलेक्ट्रॉन सेल वाइज कितने हैं, तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 2 6 और 10 18, फोर्थ सेल में 2 एंड 5 7। अब इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 8 18 6। ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा किसके लिए रहता है, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रहता है। अब इसमें क्या करेंगे, तो सबसे आउटर मोस्ट सेल 6 इलेक्ट्रॉन है, इंटरवेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इंटू 0.35 कर देंगे। कितना आएगा, 2.1। 2.10। ठीक। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट में 18 इंटू 0.85, इसको सॉल्व कर लेंगे। 15.3। कितना, 15.3। ठीक। इसके बाद जो 8 और 2 ये दोनों, क्योंकि इसके बाद पर इलेक्ट्रॉन 1 हो जाता है तो उसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं। जब इसका भी पर इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका भी 1 है, तो पूरे 10 इलेक्ट्रॉन साथ में ले लेंगे इंटू 1.00। ठीक है, ये हो गया। अब इन सबको ऐड कर देंगे। ये समेशन ऑफ सिग्मा ये आ गया। अब जेड इफेक्टिव ऑफ बी आर इक्वल टू एटॉमिक नंबर 35 माइनस 27.40। कितना आ जाएगा ये, 7.6। ये जो होगा इट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बी आर। बी आर का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इतने प्रोटॉन के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, बाकी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है उन्होंने कैंसिल कर दिया है। ठीक, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और सील्डिंग इफेक्ट। इससे क्या होता है, अपन को एग्जैक्ट करेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है वो पता लग जाता है। वैसे अपन ये सोचेंगे कि 35 प्रोटॉन से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा वो फील करेगा इलेक्ट्रॉन, जबकि रियल में वो 7.6 प्रोटॉन से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा एक इलेक्ट्रॉन और 7.6 प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा वो उतना फील कर रहा होगा वो। तो इससे क्या होता है, जब आगे चल के अपन कंपेयर करेंगे किसका साइज बढ़ेगा किसका कम होगा, वहाँ ये इससे हेल्प मिलेगी अपन को, कहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा फील करेगा कहाँ कम फील करेगा, वो चीज़ सोचना आसान हो जाएगी इससे। तो ये जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये कैलकुलेट करना आया कि नहीं आया,
आया सर। हाँ, अब देखो यहाँ से अपन ये सीखेंगे कि जैसे Cl है 17, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, और Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, इसके पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3p6, ये आ जाएगा। अब दोनों का साइज अपन को कंपेयर करना है, तो अपन क्या करेंगे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा वो फाइंड करेंगे, क्योंकि सेल नंबर तो देखो सेम है, इधर भी थर्ड सेल है आउटर मोस्ट, इधर भी थर्ड सेल है, तो सेल बढ़ेगा या सेल कम होगा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। Cl में 3 सेल जनरेट होंगे तो Cl नेगेटिव में भी 3 ही सेल जनरेट रहेंगे। अब इसका साइज अपन को पता करना है तो अपन इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले अपन क्या कर लेंगे, इसका 2, 8, 7 ये कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2, 8, 6 हो जाएंगे। अब इसका सिग्मा फाइंड किया, अब इसका सिग्मा फाइंड किया, ठीक है। अब सिग्मा कैसे फाइंड करेंगे, तो 6 इंटू 0.35 कितना हो जाएगा, ये 2.10। 8 इंटू 0.85 कितना हो जाएगा, 6.8। 6.8। हाँ, और फिर इसके बाद में रिमेनिंग 2 इंटू 1.00 तो 2.00। ये समेशन ऑफ सिग्मा फाइंड किया, कितना आया 0, 9 और ये 10.90 आ गया। तो जेड इफेक्टिव, इसको जेड एस्टिक से भी शो कर दे, कितना आ जाएगा 17 माइनस 10.90, तो ये आ जाएगा 6.10, ये आ गया। अब Cl नेगेटिव का देखा तो 2, 8, 8 ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन का 2, 8, 7 हुआ। अब 7 इंटू 0.35 कितना आ जाएगा 2.45। फिर 8 इंटू 0.85 तो ये आ जाएगा 6.80। फिर 2 इंटू 1.00 ये आ जाएगा 2.00। ऐड किया, समेशन ऑफ सिग्मा इक्वल टू 5 11.25। अब जेड इफेक्टिव, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आयन रहे तब भी एटॉमिक नंबर तो 17 ही रहने वाला है। 17 माइनस 11.25 कितना आ जाएगा, ये 5.75। अब देखो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको शो करता है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अब अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? increase. हाँ, तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज़्यादा अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर को चला जाएगा, जिससे साइज बढ़ जाएगा। तो इस वजह से साइज ऑफ Cl से Cl नेगेटिव ग्रेटर रहेगा। ठीक, तो ये ऑर्डर जो आया वो किस लिए आया? अभी तक अपन सिर्फ ये बोल देते ड्यू टू एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, 10 तक ये बोल दिया जाता, लेकिन अब क्या बोलना पड़ेगा? ड्यू टू एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Cl नेगेटिव डिक्रीजेज, सो इट्स साइज इंक्रीजेज। पूरा लॉजिक ये रहेगा। आया समझ में? हाँ सर। हम्म, हाँ सर। हाँ, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन को Na प्लस Mg प्लस Al प्लस इनके साइज के ऑर्डर में अरेंज करना है, या अपन ये बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में। ठीक, एक और क्वेश्चन कि Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस F नेगेटिव O डाई नेगेटिव इनको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करना है। ये भी इंक्रीजिंग। तो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे अपन इसमें? तो इसमें सभी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काउंट करेंगे और सभी के सेल पता करेंगे किस सेल तक कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है। अगर सेल सेम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपना रोल प्ले करेगा टू डिसाइडिंग द साइज ऑफ द स्पीसीज। अगर मान लो सेल 2 तक जाके एंड हो जाते हैं तो सभी में 2-2 सेल आ रहे हैं, तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना छोटा हो जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम रहेगा उतना उसका साइज बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। समझ में आया ये?